हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक रिम्पी सिलाई टिप्स में। तो आज इस वीडियो में आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि हम इस पे चार्ट पेपर पे इसकी मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमने ब्लाउज का मेज़रमेंट ले रखे हैं और आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम आपको स्क्रीन पे इसका शॉर्ट दिखा देंगे। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे तो लंबाई हमारी तैयार 14 इंच है, तो इसमें 1 प्लस हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो पहले इस तरह से सिलाई मार्जिन को ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम अपना टोटल जो ब्लाउज़ की लंबाई है उसको रखेंगे। तो 1 इंच हम लाइनिंग कर लिए हैं एक्स्ट्रा मार्जिन का, और 14 इंच पर हम इसकी लाइनिंग कर रहे हैं। और इस तरह से लाइनिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पे जो हमारा नेक है वो डीप है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच रख रहे हैं शोल्डर। यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है 36 इंच का है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच रख रहे हैं। अगर आपका 32 का है तो आप 5 इंच रखिए, और आपका 38 का है तो आप 6 इंच रख सकती हैं। इस तरह से कम या ज़्यादा रख सकती हैं। यहाँ पे हम आर्म होल 6 इंच रखे हैं। सेम प्रोसेस आर्म होल में भी है। अगर आपका साइज़ कम है तो आप 5.5 रख सकती हैं, अगर ज़्यादा है तो आप 7 इंच भी रख सकती हैं और 6.5 इंच भी रख सकती हैं। तो इस तरह से हमने 1 इंच का इसमें गुलाए दिए हैं आर्म होल की। तो यहाँ पे हम अपना शोल्डर रखेंगे 3 इंच, बाकी एक्स्ट्रा बचा हमारा 2.5 इंच नेक में आएगा। और नेक की डीपनेस हम यहाँ 10 इंच रख रहे हैं, और इसकी जो गहराई है हम 3.5 इंच लेंगे। और इस तरह से 2.5 इंच और 3.5 इंच को सीधे लाइन बना लेंगे बॉक्स के जैसे, और इसके अराउंड हम इसे राउंड शेप दे देंगे। क्योंकि बैक में हमें डोरी नहीं लगाना है, सिंपल नेक हमें रखना है, तो 10 इंच हमारा सफिशेंट रहता है। और यहाँ आप क्या करेंगे, हम शोल्डर डाउन करेंगे। अगर हमारा गला डीप है तो हमें शोल्डर डाउन करने के नेक के साइड्स करना होता है। अगर हमारा नेक बोट नेक में होता तो हम इसे आर्म होल के साइड इसको डाउन कर दें। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच जो हमारा नेक है नेक के साइड डाउन करें, इससे हमारा जो शोल्डर है गिरता नहीं है। यही हमारा सीक्रेट होता है कि हमारी जो नेक है बिना डोरी के भी टिके रहती हैं। और बैक टक्स लगाएंगे इस 4 इंच पे। यहाँ पे 5 इंच, सॉरी, हम यहाँ पे टोटल 6 इंच का लंबाई रखेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नीचे के साइड भी हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन है, और ऊपर के साइड हमारा फिटिंग 1 इंच आएगा। और यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे। हाफ इंच दोनों साइड की लाइनिंग कर लिए हैं। और यहाँ पे हम कमर मेज़र करेंगे। तो कमर हमारा चेस्ट से 1 इंच कम रहता है, और जो हमारा चेस्ट है 9 इंच है। 2 प्लस सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करके इसको एज इट इज़ मार्किंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे सेम मेथड है। जो हमारा नेक है नेक की विड्थ हमारी 2.5 इंच रखे हैं, और यहाँ पे हम शोल्डर 3 इंच रखे हैं। और जो आर्म होल है हमारा 6 इंच है, वह आर्म होल की गहराई हम 1 इंच रखे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ बैक पार्ट की मार्किंग कर लिए हैं 36 साइज़ के अकॉर्डिंग। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। शोल्डर भी डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम वो काई के लिए अब 2 पॉइंट लाइन इस तरह कर लिए। और बैक पार्ट को मार्किंग को जो हमारी है उसको एज इट इज इसी तरह से हम स्क्रैच कर लेंगे। स्क्रैच करने के बाद कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं जो हमारे फ्रंट पार्ट में है। तो यहाँ नीचे के साइड से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें टक्स आते हैं, जिसकी वजह से इसमें सिकुड़न आती है, तो हमें 1 पीस प्लस एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और यहाँ पे हम अपना आर्म होल एक बार फिर से रिपीट करेंगे 6 इंच, और इस तरह से हमको बॉक्स बना लेंगे। और वहाँ पे हमें 1 इंच जिस तरह से हमें फ्रंट बैक पार्ट में किए थे, तो फ्रंट पार्ट में भी हम 1 इंच किए, और इस तरह से हमारा 1/2 इंच जो है इसकी गहराई दिए हैं। आप वैसे डायरेक्टली 1/2 इंच की गहराई दे सकते हैं। और इस तरह से हमें क्या करना, अपने नेक बनाना है। तो नेक को अगर ब्रॉड रखना चाहते हैं तो नीचे के साइड से, जो ऊपर की साइड हमारा 2.5 है, तो नीचे के साइड से 3 इंच रख सकते हैं, और इस तरह से सिंपली राउंड कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो थोड़ा सा 1/2 इंच और एक्स्ट्रा हम निकल जाते हैं। इससे जो क्या होती है, हमारी जो फ्रंट नेक की गहराई होती है बिल्कुल गुलायम होती है। और यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं 1/2 इंच छोड़ के, कि हमारा 3 इंच आना चाहिए। फ्रंट सामने के साइज़ में हमारा 3 इंच आना चाहिए। और इस तरह से आर्म होल को मेज़र कर लेंगे। तो आर्म होल हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो हमारा जो फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पे 8 इंच आ रहा है, तो हमारा परफेक्ट है। और इस तरह से हमें नीचे के साइड, कमर के साइड भी
लाइनिंग करके जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है 2 इंच सिलाई मार्जिन, उसको हम रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए नॉर्मली हम 12.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पे हमें बेल्ट की शेप देने के लिए 4 इंच पे जहाँ से हम लाइनिंग की है हुकाई की, उसको छोड़ के हमें इस तरह से 4 इंच पे 1 इंच का उठाव देना है, जिससे क्या होता है हमारा जो बेल्ट की शेप है प्रॉपर आ जाती है। और इसके बाद हम इस तरह से राउंड करने के बाद हम वहाँ शोल्डर पे जाएंगे। तो शोल्डर पे हम इस तरह से अपना बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है 36 के अकॉर्डिंग। तो आपको हमें क्या करना, ऊपर के साइड 1/2 इंच सिलाई छोड़ते हुए लेना है, तो हमारा 10 आएगा। तो पहले हम इसको ऊपर के साइड हम 10 इंच लगा लेंगे और नीचे के साइड हमारा जो टक्स है उसको 4 इंच पे जहाँ से हम बेल्ट की उभार दिए हैं वहीं से इसको सीधा कर लेना है। तो जो इसकी लंबाई है 2.5 इंच है। अब नीचे का जो हमारा टक्स है उसको पफ बनाना होता है, क्योंकि नीचे का हमारा जो टक्स है उसी पे पूरा टक्स हमारा डिपेंड रहता है। तो नीचे का टक्स हमें टोटल 1.5 इंच का लेना है। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम। दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इसको सिंपली मिला देंगे। तो ये जो हमारा टक्स है 1.5 इंच का तैयार होगा, क्योंकि नीचे का टक्स है तो हैवी रखना पड़ता है और हैवी चाहिए ताकि ये हमारा पफ क्रिएट करता है। और इस तरह से दोनों को जो हमारी दूरी निकलती है जो हमारी हुकाई की लाइन में रहती है उसको 3 इंच रखते हैं। आप हुकाई की पट्टी छोड़ के इस तरह से 3 इंच पे लाइन करें और इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करने के बाद इसको क्या करते हैं, इस तरह से यही 2 हमारा टक्स है जो हमारा मेज़रमेंट बाकी 2 टक्स को मिलता है। तो यही 2 टक्स हमारा जो दूरी निकली है 2 इंच की, सेम इसी पे अकॉर्डिंग हमें जो हमारा तीसरा टक्स है उसको निकालना है। तो सेम इसी अकॉर्डिंग हमें पूरा टक्स को निकालते रहना है। और यहाँ पे नीचे के साइड से हमें 1 इंच रखना है और इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद इसके बाद हम फिर इसके ऊपर के साइड में जाएंगे। यहाँ पे हम लाइनिंग किए हैं सिलाई मार्जिन के लिए कितना कितना हमको सिलना है उतना ही हमको सिलना है, 1/2 इंच के जितना। और ऊपर के साइड भी हम जहाँ पे आर्म होल के साइड में लिए थे वहाँ पे हमें 1 इंच रखना है और इस तरह से हमें आर्म होल वाले टक्स को मार्किंग कर देना है। तो इस तरह से सिंपली एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो है टक्स की मार्किंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी चेंजेस हुए हैं हमारे फ्रंट पार्ट से और बैक पार्ट से। तो सेम इसी प्रोसेस में हमें कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा बेल्ट है 1/2 इंच नीचे की साइड सिलाई होगी, तो टोटल ये 3.5 इंच है, तो हमारा 2.5 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा जो कि परफेक्ट है। 14 इंच का हमारा ब्लाउज तैयार होगा। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारी वीडियो में कुछ नया सिलाई टिप्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हुई। अब यहाँ पे स्लीव के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो स्लीव की हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी, तो 9 इंच रखेंगे और इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रख लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंच अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सीधे मार्क कर देंगे। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग 9 इंच पे मार्क कर दिए हैं। मार्क करने के बाद यहाँ पे अपने बाजू की मार्किंग करेंगे। फिटिंग 6 इंच है और 2 प्लस सिलाई मार्जिन यहाँ पे लूजिंग के लिए। तो ऊपर की साइड हम 2.5 इंच रखे हैं और नीचे की साइड भी हम 2.5 इंच की गहराई देंगे। और इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का पार्ट है 2 इंच उसको रख लेंगे और इस तरह से हमें स्लीव की शेप दे देनी है। तो स्लीव की शेप इस तरह से नॉर्मली हमारा बन जाता है। ऊपर की साइड अगर 2.5 इंच रख दें और इस तरह से हम अपना आर्म होल के मेज़र कर लेंगे, तो जहाँ पे मेरा आर्म होल आएगा उस तरह अपना फिटिंग की मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट हम लूजिंग के लिए जो रखे हैं उसको मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव की शेप बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से हो गई। इसमें हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे 1/2 इंच की और इस तरह से हमारी जो स्लीव की मार्किंग है कंप्लीट हुई। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल पेपर पे ही कटिंग किए हैं। इसको आप क्या करते हैं, लाइनिंग के कपड़े पे 4 फोल्ड करके स्लीव की कटिंग करें और अदर पार्ट को 2 फोल्ड करके हम आपको लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करना बताएंगे। और यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग नहीं किए थे,
इसको हम कट करके ले लेंगे। और यहाँ पे जो हम नीचे का टक्स लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो बेल्ट बचेगा उसको इस तरह से मेज़र करके एक्स्ट्रा पार्ट को छाट लेंगे। और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जितना बचा है उसको निकाल लिए। तो कुछ इस तरह से हमारी बेल्ट निकल गई। यहाँ पे हम नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे, जिससे हमें टक्स में मार्किंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे कट्स है उसको लगाने के बाद कुछ फाइनली हमारा ये टक्स से रेडी हो गया। तो ये हम लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करके आपको बता देंगे किस तरह से आपको लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करना है। तो हमारी ड्राफ्टिंग पूरी गई। इस ड्राफ्टिंग को आप रख लीजिए। अब हर जो हमारी साइज़ होती है हर समय मार्क ना करने पड़े लाइन के कपड़े पे, आप इसी को रख कर सेम स्टिच इसको उतार दें। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रखना है। सेम जो हमारा ड्राफ्टिंग है इसी को इस स्टिच उतार कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारा फिटिंग की मार्किंग है उस पर हम लाइनिंग के कपड़े पे कट करके ले लिए हैं। आप इसको मेन फैब्रिक पे भी कट करके ले सकती हैं। और इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। जो हम मार्किंग किए हैं सेम उसी पे हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड हो, इसी पे हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम बेल्ट भी कटिंग करके ले लिए। अब हम स्लीव के लेंगे तो स्लीव पे यहाँ पे हमें सेम नहीं रखना है। यहाँ पे हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है, 4 फोल्ड, ताकि हो हमारा डबल स्लीव निकले। और इस तरह से हमें स्लीव की मार्किंग जो हमारी है उसी पे जो हम ड्राफ्टिंग किए हैं उसी की कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से हमें जो हमारा साइड का निकले उसी को इस तरह से रख कर हम कटिंग करके ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा ज़्यादा था तो यहाँ पे हमें हल्का से यहाँ पे कटिंग करके और ले लिए और इस तरह से मेज़र करें तो हमारा परफेक्ट आया। तो इस तरह से हम स्लीव की भी कटिंग हो गई और स्लीव हमारा डबल निकल रहा है। इस तरह से आप ध्यान रखें इन सब बातों को। यहाँ पे हम लाइनिंग कपड़े कट कर लिए हैं और अपने चार्ट पेपर को रीयूज कर सकते हैं।